Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम के जनरल साइंस इस मज़मून के सबक नंबर 5 जोहर की अंदरूनी साख्त, इस सबक के सवालात के जवाबात का तफसीली मुताला इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबक नंबर 5 जोहर की अंदरूनी साख्त, इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ, थॉमसन और रुदरफोर्ड की जोहरी साख्त में क्या फ़र्क है? जवाब है, थॉमसन के जोहरी नमूने के मुताबिक जोहर एक मुस्बत बरक़ी बार रखने वाला हम जिन्स कुर्रा है जिसके फैलाव में मनफी बरक़ीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। रुदरफोर्ड के मुताबिक जोहर का मुस्बत बरक़ीदा और ठोस हिस्सा जोहर के वस्त में होता है। तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरक़ी बार का मजमुआ मरकज़े में मौजूद मुस्बत बरक़ी बार के मजमुए के बराबर होता है। बे है, अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद और गिरफ्त में क्या ताल्लुक़ है? जवाब है, गिरफ्त एक जोहर के ज़रिए तैयार की गई कीमियाई बंदिशों की तादाद इसकी गिरफ्त कहलाती है। अनासिर की गिरफ्त इनके मुख्तलिफ मुरक्कबात में मुस्तकिल रहती है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद, अनासिर की गिरफ्त और मुरक्कब में कीमियाई बंदिश के तसव्वुर की इलेक्ट्रॉनी तश्कील की मदद से वजाहत होती है। जोहर अपने इंतहाई बैरूनी खौल के इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके कीमियाई बंदिशें तैयार करता है। इंतहाई बैरूनी खौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जोहर की गिरफ्त का ताल्लुक़ जोहर में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से होता है। जैसे हीलियम और नियॉन, ये दोनों गैसी अनासिर हैं जो दिगर किसी जोहर के साथ मिलाप नहीं करते। ये अनासिर कीमियाई नुक्ते नज़र से गैर फ़ाल हैं, यानी इनकी गिरफ्त सिफ़र है। हीलियम के जोहर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह वो पहले कौल के में समाते हैं। हीलियम में के कौल में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n की दूसरी यानी सिर्फ 2। हीलियम का इंतहाई बैरूनी कौल इलेक्ट्रॉन से पुर है और वो सनाई हालत में है। नियॉन में इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। पहले कौल में के में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, दूसरे कौल एल में 8 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, जबकि कौल एल की इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश 2n की दूसरी के मुताबिक 8 ही है। इस तरह नियॉन का आखिरी कौल इलेक्ट्रॉन से पुर है, इसलिए कहा जाता है कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन का मुसम्मन यानी 8 है। इसी तरह के, एल और एम कौलों में इलेक्ट्रॉन से पुर गैर आमिल गैस आर्गॉन है। आर्गॉन का जोहरी अदद 18 है। पहले कौल के में 2 और दूसरे कौल एल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी रहे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें भी गिरफ्ती कौल में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी हालत में है। गिरफ्ती कौल में इलेक्ट्रॉन मुसम्मनी या सनाई हालत में हो तो गिरफ्त सिफ़र होती है। गैर आमिल गैसों के अलावा दिगर तमाम अनासिर के जोहरों में मिलाप करने की सलाहियत होती है, इसलिए इनकी गिरफ्त सिफ़र नहीं होती। इस तरह अनासिर की गिरफ्त और इनके गिरफ्ती कौल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद में कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है। जीम है, जोहरी कमियत अदद से क्या मुराद है? कार्बन का जोहरी अदद 6 और जोहरी कमियत अदद 12 है, इसकी वजाहत कीजिए। जवाब है, जोहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद जोहरी कमियत अदद कहलाती है। कार्बन का जोहरी अदद 6 है, यानी कार्बन के जोहर में
प्रोटॉन की तादाद 6 होगी। मरकज़े का जौहरी कमियत अदद 12 दिया गया है, इसलिए मरकज़े में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। 6 प्रोटॉन जमा 6 न्यूट्रॉन मसावी है 12, इसलिए कार्बन का जौहरी अदद और जौहरी कमियत अदद बिलतरतीब 6 और 12 है। दाल है, जौहरी ज़र्रात से क्या मुराद है? बरक़ी बार, जसामत और मुकाम के नुकात पर तीनों बरक़ी ज़र्रात की मुख्तसर मालूमात लिखिए। जवाब है ज़ेली जौहरी ज़र्रात, जो ज़र्रात जौहर की तश्कील करते हैं और जौहर से निस्बतन छोटे होते हैं, इन्हें ज़ेली जौहरी ज़र्रात कहते हैं। जौहर की साख्त में मरकज़ा और मरकज़े का बैरूनी हिस्सा मिलकर जौहर बनता है। इन दोनों हिस्सों में 3 किस्म के ज़ेली जौहरी ज़र्रात शामिल है। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। बरक़ी बार, प्रोटॉन मरकज़े में मौजूद मुस्बत बारदार ज़र्रा है। हर प्रोटॉन पर मुस्बत बार जमा 1 होता है। कूलम 1 बरक़ी बार मसावी है 1.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत -19। मरकज़े पर मौजूद मुस्बत बरक़ी बार इसी प्रोटॉन के सबब होता है। न्यूट्रॉन बरक़ी तौर पर मोतदिल होता है, इस पर कोई बरक़ी बार नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ये मनफी बरक़ी बार दार ज़र्रा है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई मनफी बार होता है। जसामत या कमियत, एक प्रोटॉन की कमियत तकरीबन 1 डाल्टन होती है। 1 डाल्टन मसावी है 1.66 ज़रब 10 की क़ुव्वत -27 ग्राम, यानी 1 डाल्टन। हाइड्रोजन के एक जौहर का वज़न भी तकरीबन 1 डाल्टन होता है। एक न्यूट्रॉन की कमियत तकरीबन 1 डाल्टन होती है, जो प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन मसावी है। इलेक्ट्रॉन की कमियत हाइड्रोजन की जौहर की कमियत से 1800 गुना कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली है। मुकाम, प्रोटॉन का मुकाम, प्रोटॉन जौहर के वस्ती हिस्से यानी मरकज़े में मौजूद रहते हैं। मरकज़े में 2 किस्म के जौहरी ज़र्रात होते हैं। मजमूई तौर पर इन्हें न्यूक्लियंस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियंस की 2 किस्में हैं। न्यूट्रॉन 1 डाल्टन जौहरी कमियत वाले हाइड्रोजन के अलावा बकिया तमाम अनासिर के मरकज़े में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी ये मरकज़े में प्रोटॉन के साथ मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जौहर के मरकज़े के बैरूनी हिस्से में इलेक्ट्रॉन मरकज़ा के गिर्द मुख्तलिफ़ मदारों में गर्दिश करते हैं। मदारों को खौल भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। अलीफ, जौहर की तमाम कमियत इसके मरकज़ा में मुजतमा होती है। जवाब है पहला, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं। तीसरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन की कमियत नहायत कम होती है। चौथा, इसलिए जौहर की कमियत मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही मुनहसर होती है। इस तरह अमली तौर पर जौहर की तमाम कमियत इसके मरकज़े में मजतमा होती है। बे, जौहर बरक़ी तौर पर मोतदिल होता है। जवाब है पहला, जौहर के 2 अहम हिस्से होते हैं, एक मरकज़ा और दूसरा बैरून मरकज़ा का हिस्सा। दूसरा, मरकज़े में मुस्बत बरक़ी बारदार प्रोटॉन और तादिली न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए मरकज़ा मुस्बत बारदार होता है। तीसरा, बैरून मरकज़ा के हिस्से पर मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा, मरकज़े में जितने प्रोटॉन होते हैं बैरून मरकज़ा इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाँचवा, इस तरह मुस्बत बरक़ी बार और मनफी बरक़ी बार मिक़दार के लिहाज से एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर बरक़ी तौर पर मोतदिल होता है। जीम, जौहरी कमियत अदद मुकम्मल अदद होता है। जवाब है पहला,
जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को उनसर का जौहरी अदद कहते हैं। दूसरा, मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के मसावी होती है, इस तरह वो एक दूसरे की तादील करते हैं। तीसरा, जौहरी कमियत अदद के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का शुमार करते हैं, जो कि मुकम्मल अदद होते हैं। इसलिए जौहरी कमियत अदद मुकम्मल अदद की सूरत में होता है। दाल है, गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन बारदार होने के बावजूद उमूमन जौहर क़याम पज़ीर हालत में होता है। जवाब है पहला, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन बरक़ी तौर पर मुस्बत बारदार होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन मुतदिल होते हैं। इस तरह मरकज़ा मुस्बत बारदार होता है और जौहर की पूरी कमियत मरकज़े में मरकूज़ होती है। दूसरा, जितनी तादाद में मरकज़े में प्रोटॉन होते हैं, इतनी ही तादाद में बैरून मरकज़ा में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरक़ी बार होता है। तीसरा, इस तरह मुखालिफ बरक़ी बार एक दूसरे की तादील करते हैं, इसलिए जौहर क़याम पज़ीर हालत में होता है। सवाल नंबर 3, तारीफ़ लिखिए। अलीफ, जौहर किसी उनसर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो तमाम तबई और कीमियाई तब्दीली के दौरान अपनी शनाख्त क़ायम रखता है, जौहर कहलाता है। दूसरा, हमजा, कुदरत में चंद अनासर के जौहरी अदद एकसा लेकिन जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ होते हैं। एक ही उनसर के मुख्तलिफ जौहरी कमियत अदद के हामिल जौहर को हमजा कहते हैं। हमजा में प्रोटॉन की तादाद एकसा लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। तीसरा, जौहरी अदद किसी उनसर के जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद इस उनसर का जौहरी अदद कहलाता है। इसे अलामती तौर पर Z से ज़ाहिर करते हैं। चौथा, जौहरी कमियत अदद किसी उनसर के जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को इस उनसर का जौहरी कमियत अदद कहते हैं। इसे अलामती तौर पर A से ज़ाहिर करते हैं। पाँचवा, जौहरी भट्टी का तादील कुनिंदा। जौहरी भट्टी में न्यूट्रॉन की रफ्तार कम करने के लिए ग्रेफाइट या भारी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बतौर तादील कुनिंदा या सालिस कहा जाता है। सवाल नंबर 4, साफ़ सुथरी नामज़द शक्ल बनाइए। अलीफ, रुदरफोर्ड का तजुर्बे शुआई नफूस। रुदरफोर्ड के तजुर्बे शुआई नफूस की शक्ल यहाँ पर दी गई है, जिसमें अल्फ़ा ज़र्रात का मखरजा, सोने का पतला वरक़, मुनव्वर पर्दा और शिगाफ इस तरह से इससे नामज़द किया गया है। बे, थॉमसन का जौहरी खाका। जी में मैग्नीशियम जौहरी अदद 12 के इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका। दाल है, अर्गॉन जौहरी अदद 18 की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका। सवाल नंबर 5, खाली जगहों को पुर कीजिए। अलीफ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
نیوٹرون جوہر میں موجود جوہری ذرات ہیں۔ ب الیکٹران پر منفی برقی بار ہوتا ہے۔ جیم ہے جوہری مرکزات سے سب سے قریب الیکٹرانی قول کے ہے۔ دال میگنیشیم کی الیکٹرانی تشکیل 2,8,2 ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میگنیشیم کا گرفتی قول M ہے۔ H2O کے سالمی ضابطے کے مطابق ہائیڈروجن کی گرفت 1 ہے، اسی طرح Fe2O3 ضابطے کے مطابق Fe فیرس کی گرفت 3 ہوگی۔ سوال نمبر 6، جوڑیاں لگائیے۔ الف پروٹون، اس کی جوڑی ہے مثبت باردار۔ ب الیکٹران، الیکٹران کی جوڑی ہے منفی باردار۔ جیم نیوٹران، اس کی جوڑی ہے معتدل۔ سوال نمبر 7، دی ہوئی معلومات کی مدد سے تلاش کیجیے۔ سوڈیم جس کا جوہری عدد 11 ہے اور جوہری کمیت عدد 23 ہے، نیوٹران کی تعداد 12 ہے۔ کاربن جوہری عدد 6، جوہری کمیت عدد 14، جوہری کمیت عدد 14 ہے۔ کلورین 17 37، پروٹون کی تعداد 17 ہے۔ تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. Like, subscribe and share.